नमस्कार। मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास किया है जिसमें स्ट्रीट डॉग को के लिए कहा गया है कि उसके लिए एक शेल्टर होम तैयार किया जाए और सभी स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम में रखा जाए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ इसके समर्थन में उतरे हुए हैं। और समर्थन में तो ऐसे तथाकथित लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी वो डॉग लवर रहे हैं, ना ही किसी और तरह के जो पेट है उनके लवर्स रहे हैं, ना कभी उन्होंने उनके लिए कभी प्यार जताया है। मेरा ये कहना है कुछ पक्ष हो सकता है, कुछ विपक्ष हो सकता है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो दोनों तरह की बात बताऊंगा। पहली बात, जब हम रात में या फिर देर रात में जब हम आते हैं लौटकर, तो हम देखते हैं कि गली शांत होती है, बंद होती है। उस समय स्ट्रीट डॉग्स का एक ये डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो काट ले। और ऐसे कई बार देखा भी गया है। अगर आप दिल्ली राज्य सरकार के जो अस्पताल हैं आप उन्हें देखेंगे, जो एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, उन्हें आप देखेंगे तो ओवरलोडेड है। डॉग बाइट्स के हैं, कुछ और भी बाइट्स के हैं, इस तरह के हैं। एक तो ये बता दिया। दूसरा ये है कि डॉग है, वो बोल नहीं सकते, वो यूनियन में नहीं खड़े हो सकते, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या उनके साथ अन्याय होगा? क्योंकि बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट पास किया है, जो ऑर्डर दिया है, वो ठीक है, सर्वमान्य। लेकिन बात यह है कि हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत ही असंवेदनशील कार्य कर जाती हैं कई बार। इसका मतलब हर बार नहीं, कई बार। जैसे कि सरकारों ने तो ऑर्डर पास कर दिया, नीचे वाले जो अधिकारी हैं क्या उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि नियम तो ये है कि कोई भी गाय को ऐसी जगह रखेगा जहां नियमों के अनुसार में गौ पालन का एक तरीका होगा। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो रोडों पे गाय बैठी हैं, उनका कोई पालन किया जा रहा है। तो आज तो ऑर्डर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन ऐसा ना हो कि इन्हें एक जगह बंद कर दिया जाए और जहां वो तड़पते रहे, उनके लिए कोई खाने तक का कोई इंतजाम ना हो, तो क्या होगा? वो अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य तो है नहीं, हमारी तरह अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते। तो उनके बारे में भी ये सोचना होगा। मैं प्रियंका अग्रवाल, एडिशनल सेक्रेटरी शाहदरा बार एसोसिएशन कड़कड़डुमा कोर्ट, और अपने कुछ विचार जो है इस टॉपिक पे रखना चाह रही हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें ये कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, उनके लिए जो है एक शेल्टर होम बनाया जाए। तो देखा जाए तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में और पिछले दिनों में भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें बच्चे को या किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को जो है स्ट्रीट डॉग ने काट लिया और उसके बाद उसे रेबीज हो गया, और कहीं ना कहीं रिकवरेबल भी नहीं होती है। अगर उसी टाइम पे उसको वैक्सीन वगैरह प्रॉपरली ना लगाई जाए, मेडिसिन ना दिए जाए, तो वहाँ पे उनकी जान को भी खतरा होता है। और डेथ भी, बहुत सारी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें डेथ भी हुई है रेबीज हो जाने के बाद। तो कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया जाए, उनको वहाँ जगह दी जाए। कोई उनकी बीमारी आ रही है तो उसके लिए भी उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाए, उस हिसाब से उनको जो है क्योर करा जाए, उन्हें वैक्सीन दी जाए। लेकिन इसमें एक चीज है कि कहीं ना कहीं जो एक जानवर जो खुले में घूम रहा है उसकी एक लिबर्टी भी सीज हो रही है। हम इसमें एक चीज और है कि क्या हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स या इतनी जगह है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स को वहाँ पे प्रॉपरली रखा जाए, उनकी फूडिंग करी जाए, उनको हॉस्पिटलाइज करा जाए, उनकी वैक्सीन वगैरह करी जाए, उनकी देखभाल करी जाए, इन शॉर्ट। तो क्या हमारे पास वो सारे सोर्सेज हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये कि रिसोर्सेज अपनी एक जगह है, क्या हम सिर्फ एक डॉग जो है उन्हीं के लिए कंसेप्ट है, जो बाकी हमारे काफी सारे एरियाज में कुछ बंदर हैं, कुछ लंगूर हैं और काफी सारी बिल्लियां भी हैं, अगर वो काट लें तो उसके बाद भी यही सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो भी जो है एक ह्यूमन बीइंग के लिए कहीं ना कहीं डेंजर है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कंसेप्ट अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उससे पहले हमारे पास प्रॉपरली रिसोर्सेज जो है होने चाहिए कि डॉग जो है उसके लिए फूड भी होना चाहिए अवेलेबल वहाँ पे,
उसके लिए स्पेस भी होना चाहिए, उसकी वैक्सीन, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें भी होना चाहिए। मैं एडवोकेट चरणजीत सिंह। अभी एक बात, एपेक्स कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें कि डॉग्स के बारे में कहा गया है कि इनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक निर्णय है। द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है और कभी कभी डॉग्स जो हैं वो किसी को काट लेते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बारी गाड़ी जैसे बाइक चला रहे होते हैं और डॉग जो है वो उन्हें काट लेते हैं और इसकी वजह से कई बारी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बात ये आई है कि अब इनके लिए शेल्टर होम प्रोवाइड करना, इट इज नॉट ए केक वॉक। ये कोई आसान काम नहीं है। लाखों की तादाद में जो है वो डॉग्स हैं। अभी ये होगा, इम्प्लीमेंट होगा। कहते हैं बेयर वर्ड्स बाय नो बार्ले, गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता। अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले शेल्टर होम बनाने होंगे, उसके बाद इनको वहां शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, इनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द डॉग्स? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, वो जानवर है, खुद बोल नहीं सकता, उसको कौन, उसकी केयर करने वाला कौन होगा? एक ह्यूमैनिटी से एक ह्यूमन बीइंग्स हैं जो उसका केयर करते हैं। और ये सबको पता है कि डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। आजकल इंसान धोखा दे जाते हैं, लेकिन डॉग ऐसा जानवर है जो कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं देता। मैं एडवोकेट के सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जो निर्णय दिया है स्ट्रे डॉग्स को लेकर के, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे सामने सबसे पहली बात ये आती है कि बहुत सारे लोग इससे घायल हो जाते हैं और उसके बाद जो है एक जो इसका जो मेडिकल एक पूरा प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। यहाँ पर हमारे सामने 3 लाख ऐसे आवारा कुत्ते हैं जिनको हम शेल्टर देने की बात कर रहे हैं। तो वो व्यवस्थाएं, वो सारी चीज़ों की आवश्यकताएं, उसको हमें समझना होगा, देखना होगा।